को नहीं मिल रही है नौकरी। रणदीप सुरजेवाला ने यह बयान भी दिया है। तो कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीनी की बढ़ती हुई कीमत और जेनजी की बेरोजगारी को लेकर के सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि किस देश की चीनी कड़वी हो गई है और क्योंकि चीनी गई तेल में और अब बाहर से आयात करनी पड़ रही है, ये बात रणदीप सुरजेवाला ने कही है। तो रणदीप सुरजेवाला ने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के ये तंज कसा है और चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर के उन्होंने ये बात कही, तंज कसते हुए कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और चीनी कड़वी हो गई है। रणदीप सुरजेवाला की ओर से कैथल में यह बयान दिया गया है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, इस बात को भी रणदीप सुरजेवाला ने कहा। तो सरकार पर निशाना साधते हुए यह बयान रणदीप सुरजेवाला की ओर से दिए गए। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर यह प्रतिक्रिया दी है। सच्चाई ये है कि चीनी देश में अब कड़वी हो गई है और गरीब का बजट को पूरी तरह से तोड़कर उसके बजट को झकझोर कर रख दिया है। इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो आज की सरकार जिम्मेवार है। आप मुझे बताइए, चीनी मिलों को मुनाफा कमवा रहे हैं आप E20 पेट्रोल के माध्यम से, तो चीनी तो सारी डाल दी तेल के अंदर। और भारत जो चीनी का निर्यातक देश था, जो लाखों टन चीनी दूसरे देशों में भेजता था, आज भारत कच्ची चीनी का आयात कर रहा है कई लाख टन। क्या इसका कोई जवाब देश के प्रधानमंत्री, देश के चीनी मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री उनके पास है? क्या सरकार को यह समझ नहीं थी कि अगर आप चीनी से तेल बनाओगे तो खाने के लिए चीनी लोगों के पास कहां बचेगी? सबसे बड़ा संकट जेन जी का है, जिन्हें आप नौजवान कहते हैं। उनका ये एक शब्द है जो आजकल इस्तेमाल करते हैं हम सब। युवाओं के पास हुनर है, शिक्षा है, गुण है, काबिलियत है, परंतु उनके लिए मौका नहीं है। सरकारों ने युवाओं के मौके बंद कर रखे हैं और युवाओं को महंगी शिक्षा के जंजाल में धकेल दिया है, जिसमें उनके माँ बाप भी फंस गए और पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 9 करोड़ बेरोजगार देश में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट कह रही है। असल में ये संख्या 20 और 25 करोड़ है। तो ये बेरोजगार कहां जाएंगे, ये एक चिंता का विषय है।